नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि दिवाली पे देवी देवताओं की सेवा कैसे करें, उनकी शक्ति को किस तरीके से बढ़ाएं और उनकी शक्ति को जागृत किस तरीके से करें। आज मैं आपको ये विधि बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को जागृत कर सकते हो। कई बार लोग कहते हैं, मतलब कई लोगों के कमेंट भी आते हैं और वो पूछते भी हैं कि कई बार कि उनके देवी देवता काम नहीं कर रहे। ठीक है, उनके देवी देवता की शक्ति मतलब कि सामने वाले भगत से, जैसे मान लीजिए कोई भी भगत है, ठीक है, वो उनके पास वही देवता है और आपके पास भी वही देवता है। मान लीजिए एक छोटी सी बात, सबल सिंह पौन को ले लीजिए। आपके पास सबल सिंह पौन है और सामने वाले भगत के पास भी सबल सिंह पौन है, लेकिन वो भगत सबल सिंह पौन से सारे कार्य करवा सकते हैं, सारे, और सबल सिंह बाबा उनके सारे काम करते हैं। और आपके पास सबल सिंह पौन है, आपके काम रुक जाते हैं। तो इन चीजों के बारे मतलब कि इसी वजह से होते हैं कि अगर आप देवी देवता की शक्ति को जागृत कर लेंगे ना, तो आपके देवी देवता के कोई भी मतलब कि आप कोई भी देवता से काम बोलते हो, वो काम रुकेंगे नहीं। ये बहुत ही चमत्कारी है। आपको ये हर होली दिवाली पे करना चाहिए, ग्रहण काल में करना चाहिए, ये चीजें आपको करनी चाहिए। एक भगत के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। होली हो गई, दिवाली हो गई, ठीक है, साथ में ग्रहण काल हो गए, गुप्त नौरते हो गए, ये जो चीजें है ना, ये भगत के लिए, तांत्रिक के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। जितने भी तांत्रिक हो गए, सेवड़े हो गए, अघोरी हो गए, नागा साधु हो गए, ये दिन, ये तिथियां उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। इस तिथि का इंतजार करते हैं वो लोग कि कब ये तिथि आए, कब ग्रहण पड़ रहे, ठीक है, कब सूर्य ग्रहण हो, कब चंद्र ग्रहण हो, कब मतलब कि जो गुप्त नौरते होते हैं, कब गुप्त नौरते आए, ठीक है, होली दिवाली कितने दिन बाद आएगी। ये सिद्धियां जोड़ के रखते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सिद्धि इन्हें करनी है कोई भी, अब वो नॉर्मली दिनों में करेंगे तो उसमें लग जाएगा समय। समय कितना, 2 महीने भी लग सकते, 3 महीने भी लग सकते, कई कई बार साल भी लग जाते हैं। लेकिन होली दिवाली ग्रहण काल में जितना लंबा समय मिलेगा ना, एक दिन में सिद्धि हो जाती है, एक दिन में। बहुत से लोग ये कई बार ऐसे भी करते हैं, ये दिवाली देखते कि दिवाली में अभी कितने दिन है, दिवाली में 11 दिन है, 21 दिन है, 40 दिन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उससे पहले, मतलब ये 11 में, दिवाली में 11 दिन रह रहे हैं, तो 11 दिन पहले से सेवा साधना शुरू कर देंगे। 11वां दिन दिवाली का होना चाहिए, उस दिन ये साधना पूरी करेंगे, सेवा पूरी करेंगे। 11वें दिन पे इन्हें सिद्धि मिलेगी मिलेगी। वो भी कब, तब इनकी गुरु की आज्ञा होगी। तो कोई भी काम बिना गुरु की आज्ञा के मत करना। आपको जो मैं विधि बताऊंगा, ठीक, विधि तो छोटी है, छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन आपको गुरु की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है कि मैं तो सिर्फ आपको विधि बता सकता हूँ, ठीक। आपके गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। आप होली दिवाली का तब उनको सीधा देने जाओगे, उनसे मिलिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा और उनसे बोलिएगा मैं इस सिद्धि को करना चाहता हूँ, या फिर मैं दिवाली की रात्रि को इस सेवा को करना चाहता हूँ। तो आप उनसे इस तरीके से बात कीजिएगा, तब आप अपनी जो भी सेवा है, जो भी विधि विधान में बताऊंगा, वो चीज आप कर सकते हो। ये कोई सेवा मतलब ये साधना नहीं है, एक छोटी सी सेवा है, लेकिन एक तरीके से ये साधना भी कह सकते हो आप, ये सेवा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से ये करनी है। दिवाली की रात्रि को, जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है ना, उस दिन करनी है आपको ये सेवा, ठीक है। होली के एक, जिस दिन छोटी होली होती है, जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन होती है। और दिवाली की रात्रि होती है, जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है, जिस दिन दिवाली होती है ना, बड़ी दिवाली जिसे कहते हैं, उस दिन होती है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी दिवाली पे ही कर देते हैं सब चीज, धनतेरस वाले दिन। तो ऐसा नहीं, नहीं, छोटी दिवाली पे, धनतेरस के अगले दिन। लेकिन करना ये तब होता है, तब आप, बड़ी दिवाली होती है, ठीक है ना, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजा करोगे अपने घर में, उस दिन ये पूजा होती है। लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, आपको गुरु की आज्ञा लेनी बहुत जरूरी है। आप गुरु की आज्ञा लीजिएगा, ठीक है, गुरु से आज्ञा लीजिएगा कि मैं दिवाली की रात्रि को बाबा की सेवा करना चाहता हूँ या देवी की सेवा करना चाहता हूँ। मान लीजिए सबल सिंह पौन को ले लीजिए, कलवा पौन, ठीक है, पांचों बाबरी में से कोई भी हो गया, या फिर जितने भी देवी देवता हैं उनमें से कोई भी हो गया, आप किसी की भी कर सकते हो, जो भी आपके घर में पूजते हैं, ठीक है। आप अपने गुरु से आज्ञा लेके आओ कि भाई गुरुजी मैं दिवाली की रात्रि को ये सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है। आप ये आज्ञा ले लो, वो बोल देंगे ठीक है बेटा आप करो ये सेवा, ठीक है ना। उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके अपने घर आ जाइएगा और फिर उस सेवा को चालू कर दीजिएगा। सेवा मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको हुक्का ताजी करना है, ठीक है।
सब चीज़ सात्विक रहेगी, कोई भी तामसिक चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि उस दिन मतलब कि उस दिन ना लक्ष्मी पूजा भी होती है, इसलिए सब चीज़ सात्विक रहेगी, कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक, अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको हुक्का लेना है, हुक्का ताज़ी करना है, ठीक है ना? हुक्का ताज़ी करके आपको जिस तरीके से आप हुक्का लगाते हो, उस तरीके से आपको हुक्का लगाना है। अगर आपको हुक्का नहीं लगाना आता कि किस तरीके से विधि-विधान से देवी-देवता का हुक्का लगाते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ सामान आपको चाहिए, ठीक, वो सामान मैं आपको बताता हूँ। एक जायफल, ठीक है ना? एक जायफल चाहिए, लौंग चाहिए, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक जायफल और लौंग, ठीक है ना? साथ में आपको चाहिए 7 तरह की मिठाई, 5 लड्डू, जो भी आपके देवी-देवताओं को लगाते हो भोग प्रसाद, वो आप ले लीजिएगा। जो भी मीठे में आप भोग प्रसाद देते हो, वो ले लीजिएगा। 5 लड्डू, 5 पेड़े भी ले सकते हो, ठीक है ना? आप 7 तरह की मिठाई भी ले सकते हो। आप सब पूरी शक्ति की, मतलब पूरी जादू की शक्ति बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या सामान लेना है, वो सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 7 तरह की मिठाई, 5 लड्डू, 5 पेड़े, ये आपको लेनी है, ठीक है? पेड़े कोई से भी ले लीजिएगा, सफ़ेद लोगे तो सही है, ठीक है ना? आपको ये भोग लेना है। साथ में फल ले लीजिएगा, जो आपके घर में आप अपने मिठाई लाए होगे ना घर में, वो मिठाई ले लीजिएगा। और जो भी भोग प्रसाद आपके घर में बना होगा, जैसे मान लीजिए उस दिन सबके घरों में पकवान बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो आप वो भी ले लीजिएगा, ठीक? आपको हुक्का लगाने से पहले जोत जलानी है, जोत कपूर की कर सकते हो आप, ठीक है ना? जोत कपूर से जोत जलाइए, आप जायफल दीजिए, लौंग दीजिए अपने देवता के नाम से। ये सब देने के बाद अब जितना भी भोग है, वो सबको आपको देवता को देना है। देवता को देने, अगर देखिए आपने सबने उस भोग में से खा लिया जो आपके घर में बना है, तो वो भोग प्रसाद आप मत लीजिएगा, फिर आप बाकी की सामग्री लीजिएगा, ठीक है? या फिर आप अपने घर में कुछ और भी बनवा सकते हैं देवी देवताओं के लिए, जैसे पूड़ी बनवा ली, पुए बनवा लिए, ये सब भी आप घर में बनवा सकते हो, ठीक है? देवी देवताओं के लिए, लेकिन जब तक वो झूठा नहीं करना, जब तक देवी देवता को भोग ना लग जाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। ये चीज लेने के बाद में आपके पास अगर कोई मंत्र है, देवी देवता कोई मंत्र है आपके गुरु के द्वारा दिया गया, कोई भी मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आपको हुक्का लगाना है, ठीक है? मंत्र जाप तो आप हुक्के पे ही करिएगा, मतलब ये जोत चल रही है, आपने हुक्के की तैयारी कर ली, वहां पे जोत पे भोग प्रसाद देते रहिएगा, और साथ में हुक्के की तैयारी करिएगा। हुक्का लगा के आपको 5 लोगों के जोड़े डालने हैं, पूरी अपने घर की जादू के नाम से, ठीक है? पाँचों की, मुझे अब बाबा जी आपके दर्शन चाहिए, कृपा प्राप्ति चाहिए, इस तरीके से जो भी आपकी परेशानी है, फिर जिस चीज़ के लिए आप सेवा करना चाहते हो, उस चीज़ को बोल के आप 5 लोगों के जोड़े चढ़ा दीजिएगा चिलम में। चढ़ाने के बाद आपको वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े होना है कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो, इस तरीके से बोलना है हुक्के के, ठीक है? हुक्का मंजूर करो, मुझे दर्शन दो, इस तरीके से बोलना, आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको आसन बिछाना है। आसन बिछाने के बाद में आपको आसन दहलीज छूनी है, फिर आसन पे बैठना है। फिर आपको थोड़ी देर बैठ के देवता का ध्यान करना है, देवता से बात करनी है, देवता से बोलना है। फिर जो आपके पास मंत्र है, आपके पास गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है? उस मंत्र का आप कितनी भी माला जाप कर सकते हो, मान लीजिए 11 माला, 21 माला, 51 माला या 100 माला, ठीक है? 108 माला, आप जितनी मर्जी, मतलब कि आपको मैं क्लियर बता दूं, आपको पूरी रात हुक्का ही लगाते रहना है। हुक्का ठंडा हो जाए, दोबारा ताज़ी करो, दोबारा लगाओ, दोबारा करसी करो, दोबारा लगाओ। चाहे आप 5 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, 11 बार लगाओ, जितनी बार आप हुक्का लगा सकते हो और जितनी देर तक बैठ सकते हो। एक हुक्के पे आप बैठिए, 1 घंटा बैठिए। एक बार हुक्का लगा दिया, आप 1 घंटा बैठिए, फिर उठिए, हुक्का ताज़ी करिए, ठीक है ना? फिर हुक्के में मतलब ये चिलम भर के फिर लगाइए, फिर 5 लौंग डालिए, फिर बैठिए। भोग एक ही बात है ना, आपको हुक्का बार-बार लगाना है। फिर मंत्र जाप करिए, फिर आप देखिएगा आपको देवी देवता उसी दिन आपको दर्शन भी देंगे, अगर आप सच्चे मन से करते हो तो। आपको दर्शन भी देंगे और अपनी कृपा भी बनाए रखेंगे। आपको दर्शन, देखिए, खुली आँखों से दर्शन मैं कह नहीं सकता कि आपको हो जाएँगे या नहीं होंगे, क्योंकि उसके कुछ मंत्र होते हैं, विधि-विधान होते हैं, वो अलग है, ठीक है ना? अगर आप गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हो, गुरु से बोलते हो, "गुरुजी मुझे देवी देवता के दर्शन चाहिए", वो आपको कोई दूसरा मंत्र देते हैं या फिर वो आपके सर पर हाथ रख के बोलते हैं कि ठीक है आपको दर्शन हो जाएंगे, तो आपको दर्शन हो जाएंगे। गुरु की जबान में ही सारे काम हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि गुरु से इस तरीके की बात करो कि मुझे दर्शन प्राप्ति के लिए चाहिए, आप मुझे कोई मंत्र दो,
या फिर मैं इसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो मुझे दर्शन हो जाए। इस तरीके से आप बात करिएगा गुरुजी से। आप जितनी ज़्यादा बार हुक्का लगाओगे उतनी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मैं इस बार आज से मैं दिवाली की पूजा के लिए एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, ठीक है? बनाना शुरू करूँगा। अगर आप बोलोगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेली दिवाली के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप बोलोगे, ठीक है? आपको चाहिए दिवाली की पूजा के ऊपर वीडियो और अलग-अलग विधि-विधान। अगर आपके घर में कोई परेशानी भी है तो उस चीज़ के लिए उपाय भी बताऊँगा आपको। आपको ये सब चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो मतलब कि दिवाली की सीरीज़ आपको चाहिए, ठीक है ना? तो मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा दिवाली के लिए कि किस तरीके से आप अपने घर की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से आपके घर में बरकत होगी, किस तरीके से आप हुक्के की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से देवी-देवता की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। अलग-अलग विधि, सेवाओं की अलग-अलग विधि, किस-किस तरीके से सेवा की जाती है दिवाली पे और कौन-कौन सी सेवा किस-किस काम आती है। इन सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो हमारे, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करिएगा। बात करने का समय 11 से 3 बजे तक, ठीक है? सुबह 11 से दोपहर के 3 बजे तक बात करने का समय है और आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना? और अगर आप ऑनलाइन पूछा चाहते हो या फिर किसी भी परेशानी का समाधान चाहते हो तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। पूछा कि हमने कुछ शुल्क रखा गया है, वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। देखिए, शुल्क जो होता है वो भोग प्रसाद का होता है। देवी-देवता की पूजा जो देखते हैं, अब उसका शुल्क होता है वो भोग प्रसाद का, ठीक है ना? तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो अगर आपको पूजा दिखवानी है, कोई भी समस्या है आपको। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से सर्च भी कर लीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।